Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, I am happy to connect with you again for our new session of chapter 10. And the chapter name is The Ant and the Grasshopper. So, student, this story describes how a hungry grasshopper begs for food from an ant when winter comes and is refused. The situation sums up moral lesson about the virtues of hard work and planning for the future. Okay, student. सो हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो ग्रास हॉपर था उसने अपना टाइम वेस्ट किया था जबकि उसे अपने फूड के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए था। और जब विंटर्स आई तो उसके पास कोई फूड नहीं था खाने के लिए और वो भूख से बहुत बेहाल हो गया था। हमने इस चैप्टर की क्वेश्चन टाइम एक्टिविटीज़ भी की थी और उसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ की थी। सो इस वीडियो में हम इसमें नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। मीन्स जब हम किसी भी थिंग की तरफ या किसी पर्सन की तरफ जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या उसको पॉइंट आउट करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे अपन कहते हैं कि यह देखो ये क्या है, जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो हम कहते हैं वह एक मान लीजिए कि एक बर्ड है तो आप कहोगे वह एक बर्ड है, दैट इज़ ए बर्ड। ओके, सो हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और वो कौन कौन से वर्ड हैं? दिस, दीज, दैट एंड दोज। अब आप देखिए कि दिस का यूज़ कहाँ होता है, दैट का यूज़ कहाँ होता है, दीज का यूज़ कहाँ होता है एंड दोज का यूज़ कहाँ होता है। सो हम इस वीडियो में यही सब देखेंगे। सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 62 और लुक एट योर स्क्रीन केयरफुली। You can see there is a man here. There is also a man. Okay, so what is he saying? This picture has a squirrel. That picture does not have a squirrel. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मैन है, वो जो ग्रास हॉपर और जो एंट हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं उनको देखकर कुछ कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि दिस पिक्चर हैज़ ए स्क्वायरल, कि इस पिक्चर में स्क्वायरल है। दैट पिक्चर डज नॉट हैव ए स्क्वायरल, और एक पिक्चर में स्क्वायरल नहीं है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि बोल्ड में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, दिस एंड दैट। अब यहाँ इस पिक्चर में उसने दिस का यूज़ क्यों किया और इस पिक्चर में उसने दैट का यूज़ क्यों किया, जबकि वो दोनों ही पिक्चर में स्क्वायरल की बात कर रहा है। सो लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। विच पिक्चर इज क्लोजर टू द मैन? हु हैज़ ड्रॉन इट? डिस्कस। आप यहाँ पे ये चीज़ मेन नोटिस कीजिए कि यहाँ पे दिस और दैट आने का रीज़न क्या है। ये जो मैन है, कौन सी पिक्चर इसके क्लोज है? क्लोज मीन्स इसके पास है। तो आप देख सकते हो कि जो पिक्चर उसके पास है उस पिक्चर को पॉइंट आउट करने के लिए उस मैन ने दिस का यूज़ किया है, और जो पिक्चर उससे दूर है उसका यूज़ करने के लिए उसको पॉइंट आउट करने के लिए उसने दैट का यूज़ किया है। सो दिस और दैट का यूज़ उसने पिक्चर्स को पॉइंट आउट करने के लिए किया है, यानी वो पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो दिस किसके लिए आता है? जो चीज़ हमारे क्लोज होती है या कोई पर्सन या जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे क्लोज होता है, यानी हमारे पास होता है और वन होता है। तो यानी वो इस वन पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पिक्चर उनके पास है तो उन्होंने यहाँ पे, और वन है सो उन्होंने यहाँ पे दिस का यूज़ किया। और ये जो पिक्चर है ये उनसे दूर है
और ये भी वन है, तो उन्होंने दैट का यूज़ किया। दिस मीन्स ये है, और दिस किसके लिए आता है, जो भी थिंग ये जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, अगर वो बोलने वाले के, स्पीकर के, यानी जो उसके बारे में बात कर रहा है उसके नज़दीक होती है, पास में होती है, तो दिस का यूज़ किया जाता है। और जो भी चीज़ या कोई पर्सन या जिसके भी बारे में स्पीकर, स्पीकर कौन, कहने वाला, वो बात कर रहा है, अगर वो स्पीकर से दूर है, थोड़ी डिस्टेंस पे है, दूरी पर है, तो वहाँ पर दैट का यूज़ किया जाता है। ओके, दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर के लिए किया जाता है यूज़। दिस का यूज़ कोई चीज़ हमारे पास होती है तब करते हैं, और दैट का यूज़ कोई हमसे डिस्टेंस पर होती है तब हम वहाँ करते हैं। सो द मैन यूजेज दिस टू टॉक अबाउट द एंड्स पिक्चर। तो जो मैन है वो एंड्स यानी चींटी की पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पे दिस का यूज़ किया है। विच हैज़ द स्क्वायरल इन इट, दिस रिप्लेसेस द एंड्स पिक्चर इन हिज सेंटेंसेस। तो दिस किसके लिए आया है, स्क्वायरल एंट की पिक्चर के लिए आया है, और जो एंट की पिक्चर है वो उनके पास में है, इसलिए उन्होंने एंड्स पिक्चर को किससे रिप्लेस कर दिया, दिस से रिप्लेस कर दिया। सो चिल्ड्रन, आपको समझ में आया अच्छे से कि उन्होंने दिस का यूज़ कहाँ किया है, एंड्स पिक्चर के लिए। क्यों किया है, क्योंकि उनके वो पिक्चर उनके पास में है, तो उन्होंने एंड्स पिक्चर की जगह दिस का यूज़ किया है, और वो उनके क्लोज है इसलिए उन्होंने दिस लगाया। और जो दैट है उसका यूज़ उन्होंने ग्रेस हॉपर्स पिक्चर के लिए किया है, यानी जो ग्रेस हॉपर की जो पिक्चर है ग्रेस हॉपर की, उसके लिए किया है, क्योंकि वो उनसे डिस्टेंस पर है। ओके, सो द मैन यूजेज दैट टू रेफर टू द ग्रेस हॉपर्स पिक्चर which does not have a squirrel, that replaces the grasshopper's picture in his sentences. So that किसके लिए आया है यहाँ पर, that आया है किसके लिए, ग्रास हॉपर के पिक्चर्स के लिए। किसके लिए आया है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, ग्रास हॉपर की पिक्चर के लिए आया है, क्योंकि वो उनसे डिस्टेंस पर है। ओके, अगर ये पास में होती तो इसके लिए भी दिस का यूज़ ही होता, बट ये उनसे डिस्टेंस पर है, जहाँ पे ये हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस हो गया, इसलिए उन्होंने दैट का यूज़ किया। ऑब्जर्व दैट द एंड्स पिक्चर इज क्लोजर टू द मैन देन द ग्रास हॉपर्स पिक्चर, सो दिस पॉइंट्स टू समथिंग नियर अ स्पीकर एंड दैट टू समथिंग फार्दर अवे। आई आपको यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है, समझ में आई कि उन्होंने दिस का यूज़ कहाँ किया है, जो उनके मैन के, यानी जो आदमी है वो स्पीकर है, बात करने वाले हैं, कहने वाले हैं, तो जो पिक्चर उनके पास में है उसके लिए क्या आया है, दिस आया है। और जो पिक्चर उनसे दूर है, स्पीकर कौन हुए, ये मैन, ये बता रहे हैं इसके बारे में, तो ये स्पीकर हैं, और ये इनसे डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट, और ये इनसे नज़दीक है तो यहाँ आ गया दिस। ओके, we use this or that depending on how far away from an object a person we are. So this और that का यूज़ किस पर डिपेंड करता है कि किसी चीज़ या किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो पर्सन हमसे कितनी डिस्टेंस पर है। अगर वो हमारे बिल्कुल क्लोज होगा तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और अगर वो चीज़ या वो पर्सन स्पीकर के, बोलने वाले के, या हमारे, अगर हम स्पीकर हैं, हमारे करीब होगा, डिस्टेंस पर होगा, करीब होगा तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस पर होगा तो हम दैट का यूज़ करते हैं। द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस एंड दैट आर दीज एंड दोज। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं, मतलब ये वन थिंग या वन पर्सन के लिए आते हैं, और इनके प्लूरल फॉर्म क्या है, दिस की प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज। ओके, दिस की है दीज, और दैट की है दोज। ओके स्टूडेंट, दिस की प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज, एंड दैट की प्लूरल फॉर्म क्या है, दोज। ओके, सो दिस एंड दैट ये सिंगुलर थिंग या पर्सन के लिए आता है, दीज एंड दोज प्लूरल थिंग्स और प्लूरल पर्सन के लिए आता है। ओके स्टूडेंट, here is an example.
डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, नियर, नियर मतलब पास में। अब जो स्पीकर है वो कहने वाला है बात को, उसके कोई चीज़ पास में है और वन है तो क्या यूज़ करेंगे, दिस। जैसे दिस इज़ ए बैग, जो स्पीकर है मान लीजिए यहाँ पे कोई मैन है और ये चीज़ उसके पास है तो वो क्या यूज़ करेगा, दिस इज़ ए बैग। अगर जो स्पीकर है ये चीज़ उसके पास है, यहाँ डिस्टेंस नहीं आएगा बट वो ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेगा, वो दीज का यूज़ करता है। ओके, क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई स्पीकर है या कोई अपनी बात कहने वाला है, उसके कोई चीज़ नियर है, नियर मतलब पास में है और वन है तो वो दिस लगाएगा, और कोई चीज़ नियर है मतलब पास में ही है लेकिन वो प्लूरल है तो वो दीज का यूज़ करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट पेज नंबर 63, लुक डीप एक्टिविटी। ओके, this is your activity number 10.5. Is the board closer to the teacher or student? A. Circle your response. देखिए ये स्टूडेंट ए है, ठीक है। अब आप बताइए कि जो टीचर और ब्लैक बोर्ड है वो स्टूडेंट ए के करीब में है या डिस्टेंस पे है, मतलब नियर है या फार है, नियर है, क्योंकि इनके फार है और इनसे, इस वाले स्टूडेंट से, स्टूडेंट ए से ये नियर है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। देखिए ये तो पहले ही इनके पास बैठी हुई है ना। अब बताइए कि इस स्टूडेंट के ये नियर है या ये नियर है, मतलब सॉरी बेटा, क्वेश्चन ये है कि इज द बोर्ड क्लोजर टू द टीचर और स्टूडेंट ए। क्वेश्चन आपका कह रहा है इज द बोर्ड क्लोजर टू द टीचर और स्टूडेंट ए, कि जो ब्लैक बोर्ड है यानी जो बोर्ड है वो टीचर के पास है या स्टूडेंट ए के पास है। ओके, मीन्स जो ब्लैक बोर्ड है वो टीचर के पास है या स्टूडेंट के पास है। तो आप बताइए कि किसके ज़्यादा क्लोज है, स्टूडेंट ए यहाँ पर है और टीचर यहाँ पर है और यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड, तो ये टीचर के ज़्यादा नियर है या स्टूडेंट के नियर है, स्टूडेंट ए के नियर है। सर्किल योर रेस्पॉन्स। अब बताइए आप किसके ज़्यादा नियर है, ऑफ कोर्स टीचर, सो यू नीड टू सर्किल टीचर। व्हाट विल द टीचर से, टिक योर रेस्पॉन्स। अब जब वो टीचर जो है, ये ब्लैक बोर्ड टीचर के पास है, अब जब टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करेंगी तो वो कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे या दैट का। अब यहाँ पे ये वन है तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि ये सिंगुलर बोर्ड है, तो जब भी जो स्पीकर हैं मतलब जो टीचर हैं वो इस ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करेंगी तो वो या तो दिस लगाएंगी या दैट लगाएंगी। अब वो दिस और दैट में से क्या लगाएंगी, क्योंकि ये उनके पास है और सिंगुलर है तो वो यहाँ पर दिस का यूज़ करेंगी, दिस इज़ अ बोर्ड। अब देखिए व्हाट विल स्टूडेंट ए से, जो स्टूडेंट ए है वो इस बोर्ड के बारे में क्या कहेगा। अब देखो जब टीचर के पास था तो टीचर ने कहा दिस इज़ ए बोर्ड, स्टूडेंट ए से तो ये डिस्टेंस पर हो गया यानी इनसे तो ये दूरी पर हो गया, तो स्टूडेंट क्या कहेगा, दैट इज़ ए बोर्ड। आया आपको समझ में कि दिस का यूज़ कहाँ करते हैं, जब स्पीकर के कोई चीज़ सिंगुलर हो और करीब में हो यानी पास में हो, नियर हो, डिस्टेंस कम हो तो हम वहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट ए से ये डिस्टेंस पर था तो उसने दैट का यूज़ किया। ओके, सो वी यूज़ दिस, दीज, दैट एंड दोज बेस्ड ऑन हाउ क्लोज और फार अवे वी आर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अ पर्सन। मतलब हम दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास होगी और सिंगुलर होगी तो हम दिस का यूज़ करेंगे, कोई चीज़ पास होगी और प्लूरल होगी तो दीज का यूज़ करेंगे, कोई चीज़ दूर है और वन है तो हम दैट का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ दूर है और ज़्यादा है तो हम दोज का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 60। दिस इज़ योर थिंक एंड इंक एक्टिविटी
Activity number 10.6. It says, look at the picture below. The ant wants to buy some things for the winter. क्या आप इन पिक्चर्स को देखिए, जो आंट है, चींटी है, वो सर्दियों के लिए कुछ खरीदना चाहती है. Help the ant replace the underlined words with these, that and those. मतलब अब जो वो चीज़ मांग रही है आपको उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करना है. सो ये शॉप है. द बार ऑफ चॉकलेट इज़ नॉट फ्रेश. अब आप देखिए कि ये जो है एंट, उससे ये द बार ऑफ चॉकलेट है वो कितनी डिस्टेंस पर है. तो वो यहाँ पर 1 है. ये तो आपको पता चल गया कि जो चॉकलेट का बार ऑफ चॉकलेट है वो 1 है, तो वो दिस या दैट में से लगाएगी. अब वो दिस का यूज़ करेगी यहाँ या दैट का यूज़ करेगी. तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस कम है, तो वो यहाँ पर किसका यूज़ करेगी, दिस का यूज़ करेगी. आई वॉन्ट द शैम्पू सेशे हैंगिंग ऑन द रोप. अब देखो यहाँ पर ये एंट खड़ी हुई है और यहाँ पे है शैम्पू सेशे. ठीक है, यहाँ शैम्पू सेशेज़ हैं और यहाँ पर एंट है. अब उसको इन शैम्पू के बारे में बात कर रही है. वो कह रही है आई वॉन्ट द शैम्पू सेशेज़ हैंगिंग ऑन द रोप. वो जो रस्सी पर शैम्पू के सेशे लटके हुए हैं वो मुझे चाहिए. अब देखो यहाँ पे बेटा ये जो हैं क्या हैं, उससे दूर हैं और प्लूरल हैं, तो वो क्या यूज़ करेगी, दोज का यूज़ करेगी. यहाँ पर आ जाएगा दोज. क्यों? क्योंकि जो शैम्पू के जो सेशेज़ हैं वो बहुत सारे हैं, मीन्स वो प्लूरल फॉर्म में हैं और एंड से डिस्टेंस पर हैं, इसलिए इस ब्लैंक में आ जाएगा आई वॉन्ट दोज हैंगिंग ऑन द रोप. ओके, नाउ पेज नंबर 65. द राउंड बिस्किट्स लुक टेस्टी. अब देखिए राउंड बिस्किट कहाँ रखे हुए हैं, ये रहे राउंड बिस्किट. तो ये एंड के क्या हैं, करीब हैं, और बिस्किट्स हैं मतलब ये ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो वो किसका यूज़ करेगी यहाँ पे, दीज का, THESE, दीज का यूज़ वो यहाँ पर करेगी. आई वॉन्ट द पैकेट ऑफ चिप्स. मुझे चिप्स का पैकेट चाहिए. अब देखिए यहाँ पे चिप्स का पैकेट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे वो उससे डिस्टेंस पर है यानी दूरी पर है. ठीक है, तो क्या यूज़ करेगी वो यहाँ पर, आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए. ओके, आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ पेज नंबर 66. समरी. फिल इन द ब्लैंक्स बिलो. रिमेंबर टू चेक द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिंगर. राइट 1 एक्स्ट्रा सेंटेंस ऑफ योर ऑन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. मतलब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है. अब आपको फिंगर की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करना है. अब देखिए यहाँ पर फिंगर है और यहाँ पर एक पेंसिल है, तो इस फिंगर के ये पेंसिल क्लोज है और 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ ए पेंसिल. अब आपको आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी सेंटेंस इसके लिए 1 और बनाना है दिस का यूज़ करते हुए. फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ ए बॉल. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हैं इरेजर्स और ये इससे क्लोज हैं, पास में है, तो यहाँ पर आ जाएगा दीज, ये आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग 1 सेंटेंस और फ्रेम करना है. नाउ दिस इज़ सॉरी, ये ट्री है एक और ये इस फिंगर से डिस्टेंस पर है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, दैट इज़ अ ट्री. और सेम आपको इसी तरह से एक और सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ ए टेबल, दैट इज़ ए बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर, लाइक दिस. एंड अब देखिए आर फ्रूट्स ऑन द ट्री. इस पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं और यहाँ पे फिंगर से इस ट्री की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रूट्स यहाँ पे प्लूरल हैं तो वो दोज का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. ओके, और आपको सेम इसी तरह से दोज का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस फ्रेम करना है. आई थिंक आपको ये क्लियर है. दिस और दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं,
सिंगुलर के लिए दिस का यूज़ जो चीज़ क्लोज होती है और दैट का यूज़ जो चीज़ हमसे फार होती है। दिस का यूज़ प्लूरल के लिए करते हैं एंड दोस का यूज़ भी प्लूरल के लिए किया जाता है। नाउ स्टूडेंट दिस इज complete. Okay, now it is your turn to work on this activity. Don't forget to write today's date. Okay, see you soon in next video.